बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में बड़ी उम्र में शादी जो है वो बुरी क्यों समझी जाती है। जब हम देखते हैं किसी सोशल मीडिया में किसी एक्टर की भी बड़ी उम्र की वजह से शादी हुई हो, बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं भाई क्यों शादी की। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि कहीं पर कोई ऐसी लड़की हो या खातून हो, अगर वो बड़ी उम्र की अगर वो बेवा हो गई हैं या उनको अनफॉर्चुनेटली उनको डिवोर्स हो गई है, तो उस पर भी यही कहते हैं कि भाई ये दूसरी शादी नहीं इसने क्यों करी। माएँ भी अपने जो है वो बच्चों की खातिर भी वो कहती हैं कि नहीं बच्चों की भी शादियां हो गई हैं, अब हम क्यों जो है वो शादी करें, उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे। ये जो लफ्ज़ होता है ना, क्या कहेंगे, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, हम यहीं पर ही फंस कर रह जाते हैं। क्योंकि देखें जो उसका हक है एक औरत का या एक मर्द का, अगर मर्द भी जो है अगर उसकी वाइफ नहीं मौजूद है और उसको भी शादी करने का पूरा पूरा हक है, क्यों नहीं वो शादी कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो ये बड़ी उम्र में शादी को बुरा क्यों समझा जाता है या उस पर जो है क्रिटिसिज्म क्यों होता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उफैरा अनीस, जो ब्रॉडकास्टर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत सारे इन्होंने शोज होस्ट भी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत दिनों बाद नाज़िया से मुलाकात बिल्कुल, बहुत दिनों बाद मैं याद ही कर रही थी पिछले दिनों और मैंने देखा, मैंने उफैरा नाम देखा, मैंने कहा वाओ दिस इज रियली गुड। अच्छा उफैरा, ये जो आज का हमारा सब्जेक्ट है बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इसलिए कि देखिए जो चीज़ें जब दीन में अलाउ हो गई हैं तो हम लोग क्यों माशरे को फिर देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अक्सर बड़ी उम्र में आकर अगर औलाद है तो भी वो बुरा मनाते हैं कि बच्चे भी कि जी क्यों शादी कर रहे हैं, और या उनके ससुराल वाले भी बुरा मना रहे होते हैं, या फिर ये है कि लोग भी देखकर जो है ना वो अजीब सा फील करते हैं। पर क्यों नाज़िया, इसमें जो मेन रीज़न में एक पॉइंट अगर रूट निकालें ना, रूट लेवल से आप देखेंगे कि क्या रीज़न है, वो है इलिटरेसी रेट। शुरू में आपने कहा, आपने खुद ही सवाल में जवाब दे दिया कि हमारे मज़हब में भी जब इसकी इजाज़त है, हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त है। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी जो मैरिड औरतें हैं, वो डिवोर्स हों या वो विडो हों, बेवा हों या वो उनकी तलाक हो चुकी हो, उनको प्रायोरिटाइज करने का है जब शादी के मामला आ रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर एक कुंवारी औरत है और एक तलाकशुदा या बेवा औरत है, तो कहा गया है कि पहले इसको निकाह में दो। तो ये रीजंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जब हम अपने मज़हब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं नाज़िया, हम अपने मुआशरे को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारे यहाँ मसाइल जो हमारी कम्युनिटी और हमारी सोसाइटी के साथ ये है ना, लोग समझना नहीं चाहते। मतलब लोगों में इलिटरेसी रेट, जहालियत कह लें, वो ज़्यादा है। वो अपने ही ट्रेंड्स बना लेते हैं, अपने जो एक 1.5 ईंट की मस्जिद होती है ना, वो आई थिंक यही मुहावरा है, उसमें ही वो रहना चाहते हैं कि नहीं जी हमारे मुआशरे में, हमारे कबीले में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वो औरत के हुकूक को ख़त्म कर दे। कुफ़ार में ये चीज़ होती थी कि औरत के हुकूक नहीं दिए जाते थे, हमारे मज़हब में तो बहुत अच्छे हुकूक दिए हुए औरतों के। तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हर फैमिली को पढ़े लिखे तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, और ये भी होता है कहीं हमने फैमिलीज़ में ये भी देखा होता है कि लड़की जो है वो बेचारी पिसती चली जा रही है और उसको जो है उसके साथ सही सलूक भी नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि वो सिर्फ अपनी बहनों की वजह से कि भाई उनकी शादियां नहीं हो पाएंगी, अगर जो है घर में कोई तलाक याफ्ता लड़की होगी तो वो उसी तरह ही अपने जुल्म और सितम सह रही होती है और वो आगे जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। ये नाज़िया अलमिया है, स्पेशली अगर आपके घर में बहनें ज़्यादा हैं, आपके बाद बेटियां हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई माँ है और वो दूसरी शादी कर ले, उसके आगे 4 बच्चियां मौजूद है, तो बजाय इसके कि उसको दूसरी शादी करके सपोर्ट मिलेगा, वो परेशान हो जाती है मैं दूसरी शादी करूं तो मेरी बेटियों के ऊपर कोई ना ब्लेम आ जाए। लेकिन यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। और ऐसी फैमिलीज़ और ऐसी ख़वातीन और ऐसी लोगों को मैं कहूँगी कि आप अपनी ना वो सर्कल चेंज करने की कोशिश करें। आजकल कोई मुश्किल नहीं है, सोशल मीडिया में आप लोगों के इतने ग्रुप्स बन जाते हैं, कम्युनिटीज़ इतनी डेवलप हो रही है, तो वो लोग जो कि आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, आई थिंक वहाँ से हमें उठ के पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए और अच्छे लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में अपना सर्कल बनाना चाहिए, जो कि आपको और आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को एक्सेप्ट कर सके। बिल्कुल, और देखिए जो चीज़ हमारे दीन में अलाउ है ना उसको तो उस पे तो कोई इसमें ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, इसमें अलाउ है भाई, आपका निकाह जो करना है बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये तो बड़ी अच्छी बात होती है, एक पाक रिश्ता है। अच्छा, और दूसरा हमने ये भी देखा, अभी पिछले सोशल मीडिया में मैं एक बल्कि देख रही थी कि एक बेटे ने अपनी मामा की जो है वो शादी कराई थी और उसमें वो शामिल भी हुए और बड़ी मतलब कोई ये भी नहीं थे कि छोटी उम्र के थे, बड़ी उम्र के बच्चे हैं और ये बड़ी अच्छी, मुझे इतना अच्छा उसको देखकर लगा, इसलिए कि जब बेटा हो चाहे बेटी हो,
जब वो शादी करके खुद भी चले जाते हैं या उनके जो वो अकेला रह तो वो जाते हैं जो माँ है या जो सिंगल पेरेंट है, वालिद साहब हैं, वो तो बिल्कुल अकेले रह गए ना। हाँ, अब उनके साथ कौन है फिर? अच्छा नाज़िया, यहाँ पे ना बहुत सारे रीजंस आते हैं। एक तो ये कि जो बच्चे हैं वो जब छोटे होते हैं ना, जैसे कि यंग लड़की कोई डिवोर्सी है या तलाकशुदा है, तो उसको ये होती है कि बच्चों का जो एक मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना इफेक्ट हो। हाँ। बच्चे क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, डिवाइड नहीं करना चाहते, उसको नहीं चाहते कि हमारी माँ कहीं और भी, बाप की तो एक अलग अहमियत होती है ना। तो वहाँ पे मैं कहती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा आप रुक जाएं। जब बच्चों को समझ में आ जाए, बलूगत में आ जाए, तो बच्चों को इल्म, तालीम, सारी चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ से बच्चे पे जब एक अडल्ट लेवल पर आ जाते हैं तो आई थिंक बच्चे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि बच्चों को शादियाँ बहुत सारे, आपने एक कहा है, ये तो मतलब एक स्क्रीन पर आ गई ना, ऐसी हाँ, बहुत ऐसी सारी बहुत सारी, फैमिलीज हैं हाँ। जहाँ पे बच्चे खुद से इस चीज़ को चाहते हैं कि नहीं, हमारे दूसरा जो मेन इशू है वो आता है प्रॉपर्टी पे, आके बात अटक जाती है। जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ होती हैं ना बच्चों की, माओ की, फैमिली की, वहाँ पे भी वो चाहते हैं कि जी इस औरत की शादी ना हो और ये औरत कहीं चली जाएगी। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली मैंने एक किस्सा सुना कि जब औरत की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर वो उसकी मतलब जब अगर उसकी डेथ हो रही है तो वो सिर्फ उसकी बेटी को मिल सकती है। हाँ। और बेटी के बाद बेटों को नहीं मिल सकती। उसके बाद फिर उसके जो भांजे भतीजे वगैरह होते हैं उसमें डिवाइड होती है। तो यहाँ पे जो मेरी अपनी नॉलेज है, आई थिंक लॉ ज़्यादा बेहतर बताएगा, लेकिन वहाँ पे लोग चाहते हैं इनकी शादी ना हो, इनकी शादी होगी तो इनकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे यहाँ ये मसले मसाइल भी बहुत है, लोगों में ग्रीड बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, इन सब चीज़ों से बालातर होकर जो लोग सोचते हैं हालांकि जब अगर माँ का हिस्सा होता है तो भी वो 1% आता है, 1% होता चाहे है। वो वालिद मतलब हाँ, हस्बैंड का होता है 1% होता है, ऐसा होता है कि हाँ, औरतें अच्छी एस्टेब्लिश्ड होती हाँ, हैं, उनकी प्रॉपर्टी या उनको इनहेरिटेंटली तो भी 1% ही जाएगा ना फिर भी। हाँ, शौहर को तो 2% ही जाता है, बाकी तो बच्चों को जाता है सारा। हाँ, बच्चों को जाता है। नहीं, उसमें ये होता है कि अगर आपकी औलादे नहीं है तो वो फिर डेथ के बाद आपकी नहीं, फिर वो फैमिली बहन भाइयों को चला जाता है। हाँ, बहन भाइयों या उनके बच्चों को मिल जाता है। हाँ, उनके बच्चों को तो जाता है। वो वाली इनसिक्योरिटी आ गई। तो भी मैं कहती हूँ फिर भी हस्बैंड के पास कुछ नहीं जाता, हस्बैंड के पास फिर भी नहीं जाता, वो भी 1% जाता। तो जायदादों पर कभी भी ये चीजें यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि फिर आगे आपकी अगर फैमिली बनती है तो वो फिर लोग ये होता है कि नहीं अब ये तो ये स्पेंड करने लेंगे, ये हो जाएगा, वो उसके ऊपर सारे खर्चे ना हो जाए, तो ये जायदादों के ये वाले मसले मसाइल यहाँ पे ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा जी, अभी हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद है, वजिया जफर, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वजिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताएं कि बेसिकली हम तो बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में बड़ी उम्र की जो शादी है उसको बड़ा मायूब समझा जाता है और बड़ी अजीब सी निगाह से देख रहे होते हैं। हम कुछ कहेंगे कि अब लोगों ने चेंजेस लाना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर उनकी बड़ी उम्र हो गई है और शादी नहीं हुई है तो साइकोलॉजिकली उन पर जहनी असरात क्या क्या होते हैं? अच्छा, मैं इस चीज़ से स्टार्ट करूँगी कि जब हम बात करते हैं एज के हवाले से, तो डेफ़िनेटली हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, कंसर्न्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम अब ये देख रहे हैं कि लोग अपने करियर, जॉब मिक्स अप चल रहा है। कुछ लोग यंग एज में भी कर रहे हैं, कुछ लोग बड़ी उम्र में भी कर रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, जो भी डिसीज़न होना चाहिए, एक तो आपका पर्सनल होना चाहिए या बहुत हुआ तो आपकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो। सोसाइटी के प्रेशर से जब हम शादी करते हैं और वो जो बेजोड़ शादियाँ हम कर लेते हैं सिर्फ़ सोसाइटी के प्रेशर से, चाहे जल्दी इनफैक्ट लेट स्पेशली, उसमें क्या होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है और उसमें ओवरऑल जो है हम ओवर रिग्रेट करते रहते हैं अपने डिसीजंस के ऊपर। जितने भी क्लाइंट्स क्लिनिक में रिपोर्ट होते हैं जिन्होंने इस प्रेशर में आके शादी की होती है कि एज गुजर रही है, लोग क्या कहेंगे, या उनको टॉन्ट कमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो सारी जिंदगी उस रिग्रेट से नहीं निकलते हैं, उस उन तानों से नहीं निकलते, उनसे बचने बचने के लिए शादी तो कर लेते हैं, बट वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुशी से शादी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि शादी जैसा फैसला आपको बहुत सोच समझ के और अपने बहुत करीबी उन लोगों से जो आपके खैर ख्वाह हैं उनसे मशवरा करके देखिए ये करनी तो चाहिए। वाली बात होगी ना जहाँ पर शादी जो है वो अपनी मर्जी से ना की जाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि शादी अपनी मर्जी से भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मामलात होते हैं कि जहाँ पर अक्सर ये होता है कि अगर एक औरत है उसके बच्चे जो हैं थोड़े से बड़े हो गए हैं, या एक औरत ऐसी भी है या एक मर्द ऐसा भी है जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो नानी दादा भी बन गए हैं, लेकिन ये है कि उनका अक्सर मसला मसाइल आते हैं कि वो लोग शादी नहीं कर पाते हैं। वो नहीं कहते हैं कि हम, हालांकि वो चाहते भी, लोनलीनेस ज़्यादा हो जाती है इस एज में आके, और
और वहाँ पर वो इसलिए शादी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि बेटा या बेटी का ससुराल है, वो क्या कहेंगे और उनकी वाइफ क्या कहेंगी या उनके घर वाले क्या कहेंगे। तो ये जो क्या कहेंगे बात है ना, इस पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि शादी करना चाहते हैं लेकिन वो रुकावटें आ जाती हैं माशरे की। तो इसके बताइएगा कि बेसिकली उन लोगों के जहन पर क्या असरात आते हैं जो चाहते हैं कि शादी हो लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती है माशरे की वजह से। तो हम इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। और जी वेलकम बैक। हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है बड़ी उम्र की शादी के वाले से। अगर बड़ी उम्र में कोई शख्स जो है वो तलाक याफ्ता हो या औरत जो है वो बेवा हो जाए तो उसके बाद उसकी सेकंड जो शादी होती है उसके ऊपर कई मसले मसाइल आते हैं और लोग शादी करने से उसके जो परेशान होते हैं कि जी क्यों शादी हो रही है या क्यों करना चाह रहे हैं। अभी तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अक्सर दादा दादी भी बन जाते हैं, नाना नानी भी बन जाते हैं। उसके ऊपर भी जो है कहा जाता है कि शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल कर सकते हैं शादी, क्योंकि जिस चीज़ को हमारे दीन ने अलाउ किया है उसको कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता कि नहीं हो सकती है। और माशरे की वजह से कि इसके ससुराल वाले क्या कहेंगे, इसके रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये बहुत जो है ना ज़्यादा बातें जो है ना वो उसकी वजह से लोग जो हैं वो थोड़ा सा हट जाते हैं और ख़ामोश हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर ज़रूरत एक इंसान की इस तरह से भी होती है कि उसको कोई कंपेनियन भी चाहिए होता है। स्पेशली बड़ी एज में सीरियसली बताऊँ सबसे ज़्यादा कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, कमाने में मसरूफ़ हो जाते हैं और वहाँ पर कंपेनियन की एक शिद्दत से ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। वजिया से हम कंटिन्यू करेंगे कि साइकोलॉजिकली जो है क्या असरात मुरतब होते हैं कि एक शख्स शादी करना चाह रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर एक शख्स शादी नहीं करना चाह रहा है तो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम अपनी बीवी से मैं अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करते थे, अब हमें शादी आगे नहीं करनी है। वो एक अलग बात है। पर शादी करना चाहते भी हैं लेकिन वो अपने आप को रोक रहे होते हैं माशरे की वजह से। तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकली क्या असरात मुरतब होते हैं ये बताइएगा। ठीक है, इसमें यहाँ 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये चीज़ आती है कि हम कुछ चीज़ों को सही और गलत के पैमाने में रखते हैं, इस्लामिक हो या साइकोलॉजिकल हो, ठीक है? तो ये चीज़ तो इस ज़मरे से बाहर आती है, इस एस्पेक्ट से बाहर आती है कि ये गलत है, ठीक है? ऑब्वियसली इट्स राइट, हर एक का राइट होता है अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे लेके चलने का। अब दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि आप शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन अब डेफ़िनेटली लोग क्या कहेंगे इन मामलात के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर। तो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि गुज़रते वक़्त के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले एक्सेप्टेबल नहीं थी, अब हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेबल होना शुरू हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या होती है, जैसे अगर हम शादी करना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे सपोर्ट सिस्टम है, हमारे बहन-भाई हमारे सपोर्ट सिस्टम है, कि वो हमें उस चीज़ में सपोर्ट करें। मेनली तो वो लोग आते हैं। अगर उन लोगों को आप सपोर्ट सिस्टम में शामिल करते हैं, वो लोग हमारा साथ देते हैं, तो बाकी जो हमारे इर्द-गिर्द सोसाइटी में अगर हम बात करें, मुआशरे की बात करें, तो वो तो हमारे हर अच्छे रवैयों के ऊपर भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि इन मामलात के ऊपर सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकली अगर हम देखें ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में एक्सेप्टेंस तब आती है जब कोई चीज़ आम होती है। हाँ। जैसे बुरी चीज़ भी जब आम होती है तो वो लोगों में एक्सेप्टेबल हो जाती है। इस चीज़ को आम करने के लिए लोगों को स्टेप लेने चाहिए और अपने अंदर के पहले खौफ से लड़ना चाहिए। अच्छा, बाहर इस की पे दुनिया में असरात पे लड़ने मैं से बात करना चाह रही थी कि ज़हनी असरात क्या मुरतब होते हैं कि साइकोलॉजिकली जब देखा जाता है, जिस तरह एक शख्स जो है शादी करना चाहता है, क्या उसकी ज़हनी हालत नॉर्मल रहती है या वो कुछ परेशान हो जाता है? फ़ैरा मैं आपकी तरफ आऊँगी, क्या ज़हनी असरात मुरतब होते हैं? नाज़िया देखें, जो मेन हम अगर निकालें ना, एक्सट्रैक्ट करें इस टॉपिक से, तो खुश रहना, ज़िंदगी में रंग हर इंसान का हक़ है। जब हमारी शादी होती है, आप भी मैरिड हैं, मैं भी मैरिड हूँ माशाल्लाह से, तो हम देख रहे हैं ना एक मैरिड लाइफ की एक हैप्पीनेस अलग होती है। स्पाउस के साथ कोई भी चीज़ को, किसी भी मोमेंट को एंजॉय करने की एक बात अलग होती है। अब जब बच्चे आते हैं तो हम जिम्मेदारियों में महव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक ज़िंदगी बड़ी फास्ट हो जाती है और आप अपने आप को समटाइम्स भूल जाते हैं। वो टाइम गुजर जाता है, फिर आपका फिर से अपना पर्सनल टाइम आता है। उस वक्त अगर आपका स्पाउस मौजूद ना हो ना, वो टाइम होता है जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके होते हैं,
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस वक्त उनके पास स्पाउस मौजूद नहीं होता, वो लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ भी डेफिनेटली इफेक्ट होती है। उस वक्त बच्चे भी मौजूद नहीं होते आपकी सुनने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में रंग डालने के लिए या आपके टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। तो उस वक्त एक बहुत ज़्यादा एक जो रिक्वायरमेंट होती है, समटाइम्स लोग नहीं चाह रहे होते, लेकिन जो चाहते हैं उनका ये हक है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो चाहते हैं उनकी आप खुद से शादी करवाएं, ढूंढ के, अच्छा रिश्ता ढूंढ के जहाँ पे उनकी मेंटल कैपेसिटी, क्योंकि उस एज में जाके ना मेंटल कैपेसिटी मिलना भी थोड़ा सा क्योंकि difficult हमने होता देखा है। कि बड़े लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बड़ी उम्र में जाते हैं या उनकी एज हो जाती है तो दे रियली वांट कंपेनियनशिप। वो चाह रहे Exactly, होते हैं उनसे बात करें, उनसे कोई बात करने वाला। अच्छा, इसके साथ साथ ना मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि फिजिकल हेल्थ भी आपकी बेहतर होती है। हाँ, जब आप खुश नाज़िया, होते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, तो वैसे भी आप जो है एक एक तरह से आपके ना कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप फिजिकली भी जो अपने चेहरे आप को पे एक स्ट्रॉन्ग करें। मुस्कुराहट रहेगी हाँ, तो आप अच्छे इफ रहते यू हैं ना। ऑलवेज हाँ, हैप्पी तो आपको फिर हाँ, वो नहीं होता कि एग्जैक्टली। आपको कोई। और इस उम्र में आके मेरे ख्याल में शादी के बाद जो है ना सबसे बेस्ट मैरिज होती है कि आपको कोई, हाँ, आपके कोई टेंट्रम्स नहीं रहते टेंट्रम्स में। नहीं होते हो नाजिया, हम कुछ जरा सा अच्छा से तैयार होते हैं, हमारा दिल चाहता है कोई तारीफ करे, वो आपका हाँ, स्पाउस ही होता है जिसकी तारीफ आप एक्सेप्ट करते हैं और आप उसकी तारीफ के इंतजार में होते हैं। तो वो टाइम है जब समवन नीड समवन ना, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अगर कोई है ऐसा अनमैरिड है या आपके डेथ हो चुकी है आपके स्पाउस की या डिवोर्स है, तो वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे हमें जरूरत सोचना होती है। चाहिए। अच्छा, वजह एक और चीज़ भी आती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बड़ी उम्र की लड़की हो और छोटी उम्र का लड़का होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले क्रिटिसिज्म जो है वो आ जाता है। और अगेन माशरे ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, क्योंकि लोग अब एक्सेप्ट करा रहे हैं कि इट कैन हैपन कि बड़ी उम्र की लड़की है तो उसकी शादी हो सकती है और छोटी उम्र के लड़के से भी हो सकती है। इसी तरह ही लेकिन उस वक्त बड़ा बुरा मनाया जाता है जब बड़ी उम्र का लड़का होता है और छोटी उम्र की लड़की होती है। उस पर भी रिमाइंड किया जाता है कि ये क्यों भाई, इतना एज डिफरेंस क्यों है। अगर लड़का और लड़की आपस में खुश हैं, ज़बरदस्ती की शादी नहीं है और खुशी खुशी शादी कर रहे हैं, तो इन दोनों जो हम देख रहे होते हैं जो शादियाँ, उनमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर माशरे का बहुत बड़ा कसूर है। तो ये बताएं कि इसको जो है, इस चीज़ को चेंज करने में माशरा क्या करे। अच्छा, डेफ़िनेटली जो कंपेनियनशिप है वो ऐज या बाकी नंबर्स को छोड़ के हम ये से देखते हैं कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी, कंपैटिबिलिटी कैसी है। अब सोसाइटी में यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी इस तरह से आता है, डेफ़िनेटली आपने कहा उसमें चेंज कैसे लाना है। चेंज लाने के लिए हमें इनफ़रादी तौर पे भी अपने माइंडसेट को देखना पड़ता है कि हम कमेंट्स क्या कर रहे हैं। हम अगर किसी कपल को देखते हैं, हम उनसे मिलने जाते हैं, तो हम उधर फीमेल्स के साथ बैठ के क्या गॉसिप कर रहे हैं। यूजुअली जब लोग इस तरह की शादियों को भी अटेंड करते हैं, तो उसमें गॉसिपिंग बहुत होती है। तो मैं ये चीज़ ऐड करूँगी कि हमारे अपने माइंडसेट को भी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। अगर हम इस तरह के कपल को देखें, जो कि एज का डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसमें सिर्फ ये चीज़ नोट करें कि वो कितना खुश हैं और वो कंपेनियनशिप को कैसे लेके चल रहे हैं। लेकिन डेफिनिटली हम जिस सोसाइटी का पार्ट हैं, हम उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं कि कौन-कौन से उस टाइमलाइन के अंदर-अंदर चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगी कि जितने कपल्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे, क्योंकि डेफिनिटली मैरिड कपल्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं मेरे पास। मैंने एक चीज़ नोट किया है कि ज़्यादातर लोग जो दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हुए हुए होते हैं, वो अपने रिलेशनशिप पे वर्क भी नहीं कर पाते हैं। और ये बातें जो हम करते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी पे भी इफ़ेक्ट करती हैं, उनके घर में भी इफ़ेक्ट करती हैं, और जब उनको पता चलता है, तो उन लोगों के अंदर भी डिप्रेशन लाती हैं। तो हम कितने बड़े गुनाह का शिकार हो रहे हैं ना, कि हम सोसाइटी के अंदर नेगेटिविटी को फैला रहे हैं। तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इंड्यूस क्या कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, क्या हम पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं या हम लोगों की जिंदगियों को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही भी जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।
आज एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है बड़ी उम्र में शादी के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ वो शादी जो सेकंड मैरिज हो या फिर ये थर्ड मैरिज भी हो सकती है। इवन इस पे कोई बुरी बात नहीं है कि आपने अगर दूसरी या तीसरी दो शादियां नहीं कामयाब हुई है, तीसरी शादी कामयाब हो सकती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपने अगर निकाह कर रहे हो और शादी कर रहे हो और एज बड़ी हो गई है तो स्पेशली जो लड़कियां जब बड़ी उम्र की हो जाती हैं या इवन लड़के भी, तो उनको बार बार ये कहा जाता है तुम्हारी शादी जो है वो नहीं हो पा रही है, तो शायद शादी क्यों नहीं की। अरे इंसान खुद बैठ कर शादी करता है, ये तो रिश्ते तो इस तरह थोड़ी आ जाते हैं। अगर जो ये बात कह रहा होता है मैं कहती हूँ जाओ रिश्ते ढूंढो और लेकर आओ रिश्ते, कहने से ज्यादा बेहतर ही है। तो हमारे साथ इस वक्त तो फहरा भी मौजूद हैं और वजह भी मौजूद है। अब मैं सवाल जो है बेसिकली मैं ये करूंगी कि एक लड़का या एक लड़की जो है वो आपस में चाह रहे हैं कि वो शादी उनकी हो जाए, और प्रॉब्लम वही वाली आती है कि अगर बड़ी उम्र की लड़की है या छोटी उम्र की लड़की और बड़ी उम्र का जो है लड़का है, इनमें जो मसला जो मेन आ जाता है वो ये आता है कि लड़की जो है वो ठीक है, बड़ी उम्र के लड़के में वो एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी देख रही होती है और वो ये देखती है कि हाँ मुझे फाइनेंशियली ये जो है स्ट्रांग भी रखेंगे। और लेकिन लड़का जब बड़ी उम्र की खातून को देखता है तो वहाँ पर वो ये देख रहा होता है कि मुझे एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जो मेच्योर सपोर्ट हो। तो मेच्योरली जब औरत जो है वो हैंडल करती है घर को तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर अगेन जब माशरा आ जाता है वो आता है, वो कहता है कि बड़ी उम्र से क्यों खातून से शादी कर, अरे उसके तो बच्चे भी हैं, क्या ज़रूरत है शादी करने। और इसी तरह लड़की कितने रिश्ते उसके रह जाते हैं अगर उसके बच्चे होते हैं, वो सिंगल मदर होती है। तो जी आप पहले तो मैं वजह से पूछूंगी कि इस सिचुएशन में आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लड़की को आता है और लड़की सपोर्ट भी मांग रही है वहाँ पर कि उसको उसके बच्चे भी औलाद भी उसको सपोर्ट भी मिले साथ साथ। अच्छा नाज़िया, मैं इसमें ना ऐड करना चाहूँगी स्पेशली कोरोना के बाद से जब लोगों की डेथ्स हुई, पार्टनर्स की डेथ्स हुई, तो बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए जिसमें उनके बच्चे बड़े हैं और जो मेल हैं, फीमेल है वो शादी करना चाहते हैं। उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए। और मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोट की कि वो पार्टनर भी चाहते हैं, घर वाले भी राज़ी हैं, बच्चे भी राज़ी हैं, राइट? लेकिन उसमें उन्हें पार्टनर ढूँढने में इश्यूज़, चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? अब जब मैंने नोट किया कि इस तरह के लोगों में सबसे ज़्यादा जो इश्यू आता है वो उस चीज़ से फिर डिट्रैक होना शुरू होते हैं। डिजिटल पे जाना शुरू हो जाते हैं, ऐप्स में जाना शुरू हो जाते हैं। जब उनको कोई अच्छा रिश्ता नहीं प्रोवाइड किया जाता, जब कंपैटिबिलिटी नहीं कोई शो करता या फिर रिश्ते में इस तरह के सवाल आते हैं कि आपकी उम्र इतनी है, क्वेश्चंस आते हैं, टॉन्ट आते हैं, तो लोग फिर ऐप्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब उसमें क्या है कि इन चीज़ों से क्या होता है कि और ज़्यादा डिट्रैक होने की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन बढ़ जाता है और एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। अब उसमें मेरे पास कुछ क्लाइंट सुसाइडल अटेम्प्ट्स वाले भी आए कि ओके, हम जो है सीरियस, अच्छा। कंपैटिबल रिलेशन की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि एकदम से डेथ हो गई या सडन पार्टनर की डेथ हो जाना, बीमार हो जाना या डिवोर्स हो जाना, वो एक्सेप्टेंस नहीं आती उसमें। मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, स्पेशली वो लोग जो दूसरी शादी के हवाले से जब बात कर रही हैं, उनमें ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल वन्स, राइट? बिकॉज़ जिन्होंने शादी की है, उन्हें उस कंपेनियनशिप का पता होता है, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया होता है, वो उसको ज़्यादा मिस करते हैं। और स्पेशली अगर बच्चे बड़े हो जाएँ, तो उसमें उनकी मेंटल हेल्थ इसलिए भी ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा स्ट्रगल में गुज़ारा होता है। वो एक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब हम अपनी लाइफ़ का वो हिस्सा जो हमने अपने लिए गुज़ारना है, कुछ लोगों ने घूमने के प्लान किए होते हैं, कुछ लोगों ने अपनी लाइफ़ में आदत बनाई होती है अपने पार्टनर से हर चीज़ शेयर करने की, वो सारी चीज़ें मिस होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ से उनका डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत पीक पे जाता है। और इसमें कहूँगी माशरे का बहुत बड़ा कसूर होता है। अगर मैं एक किस्सा आपको सुनाती हूँ, एक हमारे कोई जानने वाले ही थे, वो लड़का हमेशा जो है उसने कहा कि मैंने हमेशा शादी करनी है एक ऐसी खातून से जो शादीशुदा हो जिसके बच्चे हो। उसने ये अपने माइंड में सिंस ही वाज वेरी यंग उसने अपने माइंड में ये चीज़ रखी हुई थी। खैर उसको पसंद भी आई लड़की, माँ ने मना कर दिया, नहीं हो पाया, फिर उससे शादी उसने नहीं की बहुत अरसे तक। और एक वक्त आया कि जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद उसने शादी की। जब उसने शादी की फिर उसने शादी, उसका दिमाग में ही ये था कि मैंने ऐसी ही खातून से शादी करनी है जो डिवोर्स हो या जो बेवा हो लेकिन उसकी औलाद हो, और उसने फिर इसी तरह शादी की। तो ये देखिए एक बात होती है कि जो इंसान जो चीज़ चाह रहा होता है उसके बाद में जब उसको रुकावट आ जाती है तो आप देखिए उसे टाइम कितना ज़्यादा उसका जो है चला गया, उसका टाइम कितना ज़्यादा गया। और फिर आप क्या कहेंगी इसी हवाले से? नाज़िया, सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट से मैं ज्वाइन करूँगी कि हमारा जो मुआशरा है ना वो सामने वाले का फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज़ करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं अगर
आप लोग इसका सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन ये है कि इंस्पिरेशन बन जाए। मैं थोड़ी छोटी सी मिसाल दूंगी। मेरी मदर की डेथ बड़ी अर्ली हो गई थी, आई वाज द ओनली वन। लोगों ने फौरन ही पूछना शुरू कर दिया, हाँ। इसकी बात पक्की कब हो रही है, मंगनी कब हो रही है, हाँ, मंगनी हो पीछे गई, लग जाते मंगनी हैं कब लोग, हाँ। मंगनी हो गई, शादी कब हो रही है, शादी हो गई, पहला बेबी कब हो रहा है, पहला बेबी हो गया, सेकंड बेबी कब हो रहा है। सेकंड बेबी के बाद एक मेच्योर्डनेस लेवल बढ़ गया मेरा, और एक अपीयरेंस स्ट्रांग हो गई। अब लोग बताने लग गए दूसरों को, उसका सेकंड बेबी हुआ है, उसका थर्ड बेबी हुआ है। वो पूछने वाला प्रोसेस खत्म हो गया, इंस्पिरेशन लेके आगे बताने वाला प्रोसेस शुरू हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले देंगे तो आई थिंक सोसाइटी खुद पीछे हट जाएगी। सोसाइटी के दिमाग में मैं ये कहूँगी, फारिग लोग जो होते हैं उनको और कोई काम नहीं होता। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल विल से अबाउट अदर्स हाँ इवन, एग्जैक्टली कि हम ये सोचते रहेंगे ना तो हम वहीं पे ही अटक जाएंगे नाजिया, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं ना, वो इसीलिए आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने ये रबिश को इसेंस को नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दी। रही बात ये कि आगे जाके जब आपको ज़रूरत होती है उस वक्त स्पाउस, तो बिल्कुल ज़रूरत है। मेंटल कंपैटिबिलिटी सबसे बहुत ज़्यादा ज्यादा, इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। जरूरत आप होती है। रिश्ता करते हाँ। हुए, किसी से बातचीत करते हुए भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज मैटर नहीं करती, लड़का बड़ा है या लड़की बड़ी, ये सब कुछ मैटर नहीं बिल्कुल, करता। थैंक यू सो मच। और सबसे अहम बात ये होती है कि जब इंसान सिंगल कहीं पर जाता है तो उसकी एक अलग तरह से उसको इंसान देखते हैं, रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जब वो कपल के साथ जाता है तो वो एक अलग ही एक उसकी रिस्पेक्ट हो रही होती है। और ये होता है कि वो एक डिफरेंट एक माहौल होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपकी एज बढ़ भी गई है तो आप शादी नहीं कर पाते। बिल्कुल शादी कीजिएगा। और जो है ये सपोर्ट पूरी माशरे की भी सपोर्ट है जो उनको देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।